हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले इन प्रश्नों को क्लासेस में कराया जा चुका है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके जीएस पेपर की बात करें, हायर एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है, इसके प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आ गया है, उसे भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। 330 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनर्समाजीकरण का वर्णन किया है? ऑप्शंस में है स्टीवर्ट, बियरस्टेट, कूले, इयान रॉबर्टसन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने विकासात्मक समाजीकरण और पुनः समाजीकरण का वर्णन किया है? यहाँ पर सही होगा विकल्प डी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर इयान रॉबर्टसन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? ए.आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, आई.पी. देसाई। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? सही यहाँ पर उत्तर होगा विकल्प सी, एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। बी ऑप्शन है यहाँ पर प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। या फिर ऑप्शन डी प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। गलत कथन का चयन करना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विकल्प बी प्रकार्यवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। यह कथन किसका है? यह बात किसके द्वारा कही गई है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, दुर्खीम, मैकेवेरन पेज। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। द सोशल ऑर्डर, ठीक है, द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बियरस्टेट की पुस्तक है, 1970 में आती है। ये बुक याद रखिएगा, बियरस्टेट की है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, निम्न में से किसके विचार विधि सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं? विधि सम्मत संकट की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस में हेबरमास है, अल्थ्यूजर है, अलेक्जेंडर है, एल्फ्रेड शुट्ज है। विधि सम्मत संकट, 4 तरह के संकटों की बात की थी हेबरमास ने। ठीक है, उनमें से विधि सम्मत संकट की भी बात की थी। यहाँ पर हेबरमास होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है? अल्थ्यूजर, हेबरमास, एल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर। अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? अति निर्धारणवाद, अल्थ्यूजर। ठीक है, अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? ठीक है, कार्ल मार्क्स। आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अति निर्धारणवादी अगर पूछा जाए कौन है तो अल्थ्यूजर याद रखिएगा।
प्रश्न है, समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिगत अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, उत्तर संरचनावाद या फिर संरचनाकरण? यहां पर क्या होगा सही? यहां पर संरचनाकरण होगा। और संरचनाकरण की बात किसके द्वारा की गई थी? गिडिंस के द्वारा की गई थी। संरचनाकरण का सिद्धांत गिडिंस ने दिया था और ये सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है, इसे याद रखिएगा। ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परखवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, जी.एस. गुरिये, पी.एन. प्रभु यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र को इतिहास परखवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है? एम.एन. श्रीनिवास को, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? कब किया गया था? 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 होगा, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने? रंजीत गुहा, डीपी मुखर्जी, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा यहां पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सही यहां पर क्या होगा? सही यहां पर होगा डीपी मुखर्जी, डुजेटी प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अगर हम इनकी पुस्तकों की बात करें तो व्यूज एंड काउंटर व्यूज है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ है, ठीक है, डाइवर्सिटीज है, डाइवर्सिटीज कई बार ये पुस्तक एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ याद रखिएगा, इनकी पुस्तक है, व्यूज एंड काउंटर व्यूज है और डाइवर्सिटीज है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं डीपी मुखर्जी की, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह तर्क दिया कि विसमानता विकृत व्यक्तित्वों के परिणाम स्वरूप नहीं है, अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है? ए.के. कोहेन, आर.के. मर्टन, ई.एम. लेमर्ड, जॉन मैक यहां पर विकल्प है। सही क्या होगा? सही यहां पर क्या होगा? यहां पर मर्टन होगा, रॉबर्ट किंग मर्टन, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? रुडोल्फ, मिल्टन सिंगर, एलन आर बील्स, मैकिम मेरिट यहां पर ऑप्शंस है। भारत में परंपरा अनिवार्यता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा नहीं करती है, किसने इस परिघटना को परंपरा की आधुनिकता कहा है? सही यहां पर विकल्प हो जाएगा लॉयड आई रुडोल्फ, ठीक है, यहां पर रुडोल्फ होगा सही, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही आंसर। प्रश्न है, विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का त्रिविता जो विशिष्ट स्थानों को इस तरीके से जोड़ता है कि स्थानीय घटनाएं मीलों दूर घटने वाली घटनाओं द्वारा और विलोमता भी निर्धारित होती है, किस अवधारणा से संबंधित है? आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, पाश्चात्यकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा, वैश्वीकरण होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर सही आंसर। अब यह तर्क किसका है? देखिए तर्क है, कथन है, वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है, साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। कार्ल मार्क्स, एंथोनी गिडेंस, मोरेन जिन्सबर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं? वैश्वीकरण एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक और स्थानीय के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध निहित है और साथ ही यह नई वैश्विक असमानताओं और स्थिरीकरण की ओर ले जाता है। यह कथन एंथोनी गिडेंस के द्वारा कहा गया था। यह कथन एंथोनी गिडेंस से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर प्रश्न है, हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? डॉक्टर के श्रीनिवासन, डॉक्टर कर सिंह, डॉक्टर सी चंद्रशेखरन या फिर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन?
1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति डॉक्टर करसिंग के नेतृत्व में तैयार की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, डॉक्टर करसिंग यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयोजक आर्थिक विकास से संबंधित विशिष्ट जनसांख्यिकी संक्रमण का सही अनुक्रम दर्शाता है? उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। सही क्या होगा? सही अनुक्रम की बात हो रही है। यहां पर देखिए, उच्च जन्म दर का उच्च मृत्यु दर से, उच्च जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से, फिर आएगा निम्न जन्म दर का निम्न मृत्यु दर से। ऑप्शन बी होगा यहां पर सही। प्रश्न है, जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य क्या कारण है? ठीक है, अब कारण पूछा जा रहा है, मुख्य कारण क्या है भारत में जनसंख्या बढ़ने का? मृत्यु दर में कमी, आर्थिक प्रगति, कम आयु में विवाह, जन्म दर में वृद्धि। मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर सही। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2025, 2035, 2045 या फिर 2055? यहां पर 2045 होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर, टोटल फर्टिलिटी रेट पूछी जा रही है, कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 2.4। ठीक है, 2.4 है। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न है, भारत की गिनती जनांक लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि, ऑप्शन देखिए, यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। भारत की गिनती जनांक लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीकरण के कारणों के संबंध में विचार करना है। देखिए यहां पर दिए हैं, 3 दिए गए हैं। पहला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का ऊंचा स्तर। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर से पलायन और नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, टीकी वुमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। नगरीय परिवारों का अंतर टीकी वुमेन ने किसके आधार पर किया है? यहाँ पर ये सारे होंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे, आई.एन. सक्सेना, टी.बी. बोटोमोर, ए.डी. रॉस है। यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग किसकी है? ए.डी. रॉस की है। ठीक है, ए.डी. रॉस की है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। प्रश्न है, सोसाइटी इन इंडिया, अब यह पुस्तक किसकी है? सोसाइटी इन इंडिया, जीपी मर्डॉक, आंद्रे बेते, किंग्सले डेविस, डेविड जे मेडलबॉम यहाँ पर ऑप्शन है। सोसाइटी इन इंडिया किसकी हो जाएगी? सोसाइटी इन इंडिया डेविड जे मेडलबॉम की। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, किसने अनुभाविक अध्ययन के आधार पर तर्क प्रस्तुत किया कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आर.के. मर्टन, टी.बी. बोटोमोर, पीटर एम ब्लाउ, मैक्स वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। अनुभाविक अध्ययन के आधार पर यह कहना कि अनौपचारिक संबंध नौकरशाही में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा पीटर एम ब्लाउ। ठीक है, पीटर एम ब्लाउ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न है यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। ऑप्शंस में रॉल्फ लिंटन है, मैक्स वेबर है, SF नाडेल है, AK रॉसी यहाँ पर दिए गए हैं। सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। यह तर्क किसका है? यह तर्क मैक्स वेबर का है। यहाँ पर मैक्स वेबर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। ऑप्शंस देख लीजिए, मैकेवर एंड पेज, किम्बॉल एंड यंग, हेनरी जोहान किंग्सले डेविस दिए गए हैं। समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये बात किसके द्वारा कही गई है समुदाय से संबंधित? मैकेवर एंड पेज की। यहाँ पर मैकेवर एंड पेज हो जाएगा सही। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है एस सी दुबे ने निम्न में से किन किन परंपराओं का उल्लेख किया है? क्षेत्रीय, स्थानीय, राष्ट्रीय और शास्त्रीय यहाँ पर दिए गए हैं। रॉबर्ट रिटफिल्ड ने लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की बात की थी। उनकी इस अवधारणा का खंडन करते हुए दुबे ने बहुल परंपरा की अवधारणा दी थी और इसमें इन्होंने क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय, राष्ट्रीय और शास्त्रीय परंपराओं की बात की थी। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी परंपरा भी थी। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकीय विरासत का परिणाम नहीं है। यह व्याख्या किसने की? हर्शकोविट्ज, टाइलर, क्रोबर, हॉबल यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों की संपूर्णता है जो एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह जैविकीय विरासत का परिणाम नहीं है। यहाँ पर होगा सही हॉबल। हॉबल होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 342, 343, 344 और 345 दिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है? तो अनुच्छेद 342 होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।